सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जैसे आपका रिटर्न एग्जाम होता है उसी दिन आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है। तो आपके 2024 के प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्या क्या सवाल आएंगे, एक ओरिजिनल प्रैक्टिकल पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इसका पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो आप पीडीएफ जो है वो वीडियो के लास्ट से डाउनलोड जरूर कर लेना। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी जो है एक बटालियन से मुझे मिला है, और ये आप सभी को मैं पहले ही बता दे रहा हूं जिससे कि आप सभी इन सभी को अच्छी तरीके से रट लेना। भैया मैं तो बोलता हूं कि आज ही इसे अच्छी तरीके से रट लो। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा उस दिन धड़ाधड़ आप सभी को जो है उन सभी सवालों के जवाब आप सभी को देना है। इसमें वो सारे सवाल है जो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे आपके जो सीओ सर आपसे पूछते हैं, वो सारे सवाल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ सभी, और बिल्कुल आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो मैप रीडिंग मानचित्र अध्ययन के ऊपर जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों उत्तर का मतलब है नॉर्थ, नहीं तो भैया उत्तर का मतलब आंसर नहीं है। उत्तर आप सभी को पता है कि बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। ओके, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ये तीन प्रकार के उत्तर होते हैं। उसके बाद में कंपास का पूरा नाम क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंपास का पूरा नाम क्या होता है, सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। अब ए का मतलब होता है बच्चों अल्फा, क्या होता है ए का मतलब होता है अल्फा। तो कंपास का पूरा नाम है सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ये सवाल हर बार आपसे पूछा जाता है, तो मैं तो बोलता हूं कि इसे आप रट ही लो, अभी के अभी इसको पूरा रट्टा मार लो। सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A, ए का मतलब अल्फा। नेक्स्ट बच्चों अगला सवाल है, कंपास के 5 हिस्से पुर्जों के नाम आप सभी को लिखना है। भैया कंपास के 5 हिस्से पुर्जों के नाम आप सभी को लिखना है। तो इसमें क्या दे रखा है, टंग है, टंग नॉच है, हेयर लाइन है, लबर लाइन है, थमरिंग है। अब इसको याद करने का तरीका भी मैं आप सभी को बताता हूं। भैया टंग, अपनी जो टंग होती है ना, टंग, अब इसको टंग बोलो आप, टंग। उसके बाद में टंग नॉच। ठीक है, नोच, ये ऊपर जो नोज होता है, ये आप इसको नोज बोलते हो, तो नोज से याद रख लेना, नोच, टंग, नोच, टंग, नोच। उसके बाद में हेयर लाइन, भैया जो हमारे हेयर होते हैं ना, ये बाल, इसको बोलना है हेयर लाइन। अब जिसके भी हेयर बड़े होते हैं उसको बांधने के लिए लबर का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके भी हेयर बड़े होते हैं, जो लड़कियां होती है हेयर को बांधने के लिए रबर का यूज करती है, तो वहां से याद रखना लबर लाइन, क्या याद रखना है, लबर लाइन। उसके बाद में थंब रिंग। ठीक है, थंब रिंग, भैया आपको पता है कि जब इंगेजमेंट होती है, तो मान लो इंगेजमेंट के टाइम पे दूल्हे ने जो है ना, जो दूल्हा होता है, अब पता नहीं क्या होता है, उसने भैया जो रिंग को जो है वो किसी दूसरी फिंगर में डालना था, तो उसने गलती से कहा डाल दी, थंब में डाल दी, यानी कि थंब रिंग, याद रखना थंब रिंग। यानी कि उसने गलती से भैया जो रिंग है ना वो कहां पे डाली, थंब में डाल दिया। ओके, यानी कि थंब रिंग। और उसके बाद में यहाँ पे और आप याद रख सकते हो डायल। ठीक है, डायल, बच्चों आप सभी आपके दोस्त को कॉल पे नंबर डायल करते हो, नंबर डायल करते हो कॉल पे, ठीक है, वो डायल कहलाएगा। उसके बाद में विंडो, क्या कहलाएगा बच्चों, विंडो, खिड़की। आप सभी पेपर लिखते हो तो भैया विंडो की तरफ देखते हो, खिड़की की तरफ देखते हो, विंडो। उसके बाद में लीड, लीड का मतलब होता है ढक्कन, जब आप पानी पीने के लिए बोतल का ढक्कन खोलते हो ना, लीड, वो कहलाएगा ढक्कन। ओके, उसके बाद में कई सारे पार्ट्स है। ठीक है, तो ये आप मेन मेन जो 4-5 पार्ट है जो इजीली आपको याद रहते हैं, तो आप ये पार्ट याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट बच्चों आगे आगे बात करते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो बच्चा सर्विस प्रोटेक्टर की जो लंबाई होती है वो हमेशा याद रखना 6 इंच लंबा होता है और 2 इंच चौड़ा होता है। ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है। ओके, उसके बाद में बच्चों एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबी का पूरा नाम आप सभी को बताना है। तो एमबी का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक बेयरिंग, क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक बेयरिंग। अब बहुत सारे बच्चे एमबी
भैया आज कितना एमबी खर्च किया, वो बच्चे बोलते हैं कि भैया मेगाबाइट, मेगाबाइट नहीं होगा, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट नहीं होगा। अगर यही सवाल अगर आपको कम्युनिकेशन में पूछे, यही सवाल अगर आपको संचार के टॉपिक में पूछे, कम्युनिकेशन में पूछे, तो उस टाइम पे आप बोलना मेगाबाइट। क्या बोलोगे? मेगाबाइट। लेकिन अगर उन्होंने मैप रीडिंग में पूछा है तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा मैग्नेटिक बेयरिंग। ओके, चलो नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर दिशा कितना डिग्री पर स्थित होती है? बच्चों जो हमारी नॉर्थ दिशा होती है ना, वो कितने डिग्री को इंडिकेट करती है, कितने डिग्री को दर्शाती है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट बना के दे देता हूं बच्चों, चार्ट हमेशा याद रखना। ओके, तो आपको पता है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ हमेशा नीचे होता है, इस साइड में हमारा ईस्ट होता है, इस साइड में हमारा वेस्ट होता है। तो नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री को दर्शाता है, ईस्ट हमेशा 90 डिग्री को दर्शाता है, साउथ हमेशा 180 डिग्री को दर्शाता है, वेस्ट हमेशा 270 डिग्री को दर्शाता है, और नॉर्थ लास्ट में जाके यहाँ पे रुक जाता है 360 में। ओके, यानी कि नॉर्थ दिशा एक तो भैया 0 डिग्री को दर्शाएगा या तो 360 डिग्री को दर्शाएगा। ओके, 0 डिग्री या तो 360 डिग्री। अगर इन्होंने पूछ लिया कि भैया ईस्ट कितने को दर्शाता है तो 90 डिग्री को, साउथ कितने को दर्शाता है तो 180 डिग्री को, वेस्ट दर्शाता है 270 डिग्री को। ठीक है, तो सारा यहाँ पे मैंने मैप बना के आपको समझा दिया है। नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है, रूढ़ी चिन्ह बनाने का साइज क्या होता है? जो आप कन्वेंशनल साइन बनाते हो ना, रूढ़ी चिन्ह, ठीक है, जो आप रूढ़ी चिन्ह बनाते हो, कन्वेंशनल साइन बनाते हो, उसका जो साइज होता है बच्चों 4x4 mm का। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। 4x4 मिलीमीटर के अंदर जो है आप सभी को क्या करना पड़ता है बच्चों? कन्वेंशनल साइन को बनाना पड़ता है, सांकेतिक चिन्हों को बनाना पड़ता है। 4x4 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? तो भैया चांद जो है वो किसकी चक्कर लगाता है? आपको पता है कि चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, मापो मापो में पीला रंग किस इलाके को दर्शाता है? अभी यहाँ पे जो है ना, इन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखा है, तो थोड़ा सा रोमन इंग्लिश जो है वो पढ़ने में दिक्कत जाती है। मतलब जो व्हाट्सएप लैंग्वेज, जो व्हाट्सएप चैट वाली लैंग्वेज है ना, आपको पता है कि सेना में ज्यादातर व्हाट्सएप चैट वाली लैंग्वेज ही यूज की जाती है। तो इसमें जो है रोमन रोमन इन्होंने रोमन इंग्लिश में लिखा है ये सारी चीजें। तो जो मैप होता है ना, तो बच्चों मैप में जो येलो कलर होता है, मैप में जो पीला कलर होता है, वो किसे दर्शाता है? तो भैया मैप में जो पीला कलर होता है वो हमेशा याद रखना कृषि योग्य भूमि, यानी कि जो खेत करने की जो भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, उसको दर्शाने का काम करता है मानचित्र में येलो कलर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र में जो काला रंग होता है बच्चों, मानचित्र में जो ब्लैक कलर होता है वो किस इलाके को दर्शाता है? तो मानचित्र में जो काला रंग होता है वो हमेशा बरसती नाले को दर्शाता है। क्या है? बरसती नाले। ओके, बरसती नाले, चलो, बरसती नाले को दर्शाता है, याद रखना। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, कंपास की जो सुई है वो हमेशा किस दिशा की ओर इंडिकेट करती है? तो कंपास की जो निडल है, ओके, और इसका आंसर जो है, एक मिनट, बरसती नाले तो छोड़ दो, ठीक है, आपको इसका आंसर क्या पता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो क्या होगा? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देता हूं। एक तो ऑप्शन में दूंगा यहाँ पे मानव निर्मित भवन, ठीक है, मानव निर्मित भवन। उसके बाद में दूसरा है बच्चों आपका सड़क, ठीक है, सड़क। एंड तीसरा जो है आपका वो है पानी। एंड चौथा है आपका कृषि योग्य भूमि। और पांचवा है इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। तो जो भी आपका सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना व्हाट इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भैया कंपास की जो सुई है वो हमेशा किस दिशा की ओर इंडिकेट करती है? तो भैया कंपास की नीडल हमेशा याद रखना, नीडल का मतलब ये जो ऐसा एरो वाला होता है ना, एरो, ठीक है, जो एरो बना होता है कंपास में, तो ये जो एरो वाला होता है वो हमेशा जो है वो चुंबकीय उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। मैग्नेटिक उत्तर, चुंबकीय उत्तर को दर्शाता है। ठीक है, उत्तर इज द राइट आंसर। बच्चों अगला सवाल पूछा है जीबी। अब जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको पता है कि जीबी का फुल फॉर्म होता है ग्रिड बेयरिंग। क्या होता है बच्चों?
ग्रिड बेयरिंग। अब बहुत सारे बच्चे, जीबी का फुल फॉर्म आपको पता है कि गीगाबाइट, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को गीगाबाइट पता है। तो भैया ये गीगाबाइट, अगर आपको संचार यानी कि कम्युनिकेशन के जब आपका कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल चलेगा, संचार का कम्युनिकेशन संचार का प्रैक्टिकल चलेगा, उस टाइम पे अगर आपको बोला है कि जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे गीगाबाइट, ठीक है। वहां पे आपको ग्रिड बेयरिंग नहीं बताना है, संचार के प्रैक्टिकल, कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल में आपको गीगाबाइट बताना है। अगर मैप रीडिंग का आएगा तो उसमें आपको बताना है ग्रिड बेयरिंग। ओके, नेक्स्ट बच्चों, मुख्य दिशाएं कितने प्रकार की होती है? आपको पता है कि भैया जो मुख्य दिशा है, ठीक है, मुख्य दिशाएं जो है वो हमेशा 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4। एक तो बच्चा आपका नॉर्थ है, उसके बाद में आपका ईस्ट है, उसके बाद आपका साउथ है, फिर आपका वेस्ट है। यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं है। और मुख्य दिशाओं को एक बात याद रखना, कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। कार्डिनल पॉइंट्स, आपके पेपर में सवाल आएगा, कार्डिनल पॉइंट्स के नाम लिखो। तो कार्डिनल पॉइंट कौन कौन से? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये 4 प्रकार की जो दिशा है, इन्हें कार्डिनल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस का पूरा खर्चा कौन सा देश करता है? तो याद रखना, अमेरिका। जीपीएस का सारा खर्चा कौन करता है? कौन सा देश करता है? तो बच्चों अमेरिका। ओके, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अगला सवाल, मापों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो भैया मापों का जो वर्गीकरण है वह 2 आधार पर किया जाता है, इस बात को याद रखना। अब 2 कौन कौन से हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। जो मैप होता है उसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो इन्होंने बोला है 2 आधार पर। आपको क्या पता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल के समय में, जो आपके सीओ सर होंगे। ओके, अब बच्चों बात करेंगे, आप में से बहुत सारे नए बच्चे हैं तो आपके पास नोट्स भी नहीं है, मॉडल पेपर भी नहीं है। ये सारी चीजें आप सभी को मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल करके आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना। ओके, और आप में से जो भी 2024 के एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहता है, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ ये मिशन एनसीसी का बुक। आपका 2024 का पूरा पेपर इसी बुक से आने वाला है। और ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, वहां से इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। अगर आपका कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर है 7385281023। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए पेड पीडीएफ भी आप ले सकते हो, ठीक है। जिसको भी पेड पीडीएफ चाहिए उसको पेड पीडीएफ मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल करना है और अपने पीडीएफ को ऑर्डर करना है। ओके, और एप्लीकेशन का यूज करना भी बहुत सिंपल है। मेन्यू के ऊपर क्लिक करो, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, प्लस के ऊपर क्लिक करो, सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे बिल्कुल फ्री में। जिसको भी क्विज सॉल्व करना है वो एमसीक्यू में जाएंगे क्विज में। जिसको भी नोट्स चाहिए नोट्स के ऊपर क्लिक करो, जिसको भी इंग्लिश पीडीएफ चाहिए इंग्लिश पीडीएफ के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। और आप सभी ने इतने देर तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मिलता हूं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और इसका ड्रिल का पार्ट में लाने वाला हूं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन।